हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टोमा। आज की जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है इंडस्ट्री ऑफ झारखंड। झारखंड के जो उद्योग धंधे हैं वो उसको हम देखने वाले हैं। कंप्लीट देखेंगे, एमसीक्यूज के फॉर्म में देखेंगे, बहुत सारा रिपीट होगा, आपको याद भी हो जाएगा बहुत सारा, तो पूरा देखिएगा, ठीक है, वीडियो को, और एंजॉय करिएगा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम के चैनल का जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, है ना, क्या और भी चीज़ क्या क्या चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और आप शेयर करिए लोगों में, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक क्या पहुंच सके। बेहतरीन सेशन है, इसी तरह से बहुत सारे और भी लेक्चर आएंगे, तो मेरा भी मनोबल बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है उसको स्टार्ट करते हैं। झारखंड के उद्योग। झारखंड के उद्योग में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आसान, बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं उसी की चर्चा करूँगा, है ना। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा कुछ है, पढ़ लिया जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं वही बताऊँगा, ठीक। झारखंड के उद्योग, इंडस्ट्री ऑफ झारखंड। तो देखिए इंडस्ट्री ऑफ झारखंड में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिस्को। टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो टिस्को की स्थापना, यहाँ दो बात याद रखिए। टिस्को की स्थापना जो है, आपको दो बात याद रखना है कि टिस्को की स्थापना पहले तो किसके द्वारा किया गया था? जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा ने पहले किया था इसको, स्थापना जो है जमशेदजी टाटा ने किया था। संस्थापक जो थे जमशेदजी टाटा, फाउंडर जो है जमशेदजी टाटा। और ये जमशेदजी नौसरवान टाटा, ये है रियल फाउंडर, इनको कहा जाता है रियल फाउंडर, है ना, रियल फाउंडर ऑफ रियल फाउंडर, ठीक है, रियल फाउंडर। तो फाउंडर तो दोनों है, लेकिन अगर स्थापना किसके द्वारा किया जाएगा तो जमशेदजी टाटा आपको करना है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टिस्को किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए टिस्को किस नदी के किनारे स्थित है? तो टिस्को किस नदी के किनारे स्थित है? तो खरकई नदी के किनारे भी है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे भी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन 3, 1 और 3 दोनों होगा। याद रखिएगा कि ये जो है खरकई है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे है, और टिस्को कहाँ पे पड़ता है? साकची में, साकची में पड़ता है। साकची कहाँ है? जमशेदपुर में, जमशेदपुर में, ठीक है। साकची कहाँ पर पड़ता है? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कहाँ पर पड़ता है? ईस्ट सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में है जमशेदपुर में, ठीक है। और कब बना था? टिस्को बना कब था? 1907 में, 1907 में, 1907 में बना था, ठीक है। चलिए मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा। टिस्को में लोहा का उत्पादन कब शुरू हुआ? देखिए लोहा, आयरन का प्रोडक्शन कब से शुरू हुआ? आयरन का प्रोडक्शन, तो आयरन का प्रोडक्शन कब से शुरू हुआ वो उसके बारे में बताना है। तो आयरन का प्रोडक्शन याद रखिए कि 1911 में, 1911 में जो आयरन का प्रोडक्शन शुरू हुआ, 1911 में आयरन का प्रोडक्शन शुरू हुआ, ठीक है, आयरन का प्रोडक्शन शुरू हुआ। और 1913 में क्या हुआ? स्टील का प्रोडक्शन शुरू हुआ, स्टील का प्रोडक्शन शुरू हुआ। 1913 में क्या हुआ? स्टील का उत्पादन शुरू हुआ 1913 में। 1911 में आयरन का प्रोडक्शन, 1913 में स्टील का प्रोडक्शन। बना कब था? 1907 में। साकची में है, जमशेदपुर में, ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है। और ये खरकई और स्वर्णरेखा नदी के किनारे है, ठीक है। टिस्को नाम परिवर्तित कर टाटा, टिस्को का नाम जो है परिवर्तित कर, चेंज करके टाटा स्टील कब रखा गया? तो आपने टाटा स्टील वगैरह का नाम तो सुना ही होगा। तो टिस्को का नाम परिवर्तित कर टाटा स्टील कब रखा गया? तो 2006 में रखा गया। कब रखा गया? 2006 में। 2006 में आपको याद रखना है कि 2006 में रखा गया, ठीक है। इसका नाम टाटा स्टील, ठीक है, रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील लिमिटेड कब स्थापित हुआ? देखिए बोकारो स्टील लिमिटेड कब स्थापित हुआ?
बोकारो स्टील लिमिटेड कब शुरू हुआ? तो कब से शुरू हुआ था? याद रखिए 1964 में, 1964 में जो है वो हुआ था, बोकारो स्टील लिमिटेड का स्थापित किया गया था। उसको किसके हेल्प से किया गया था? रसिया के हेल्प से किया गया था। कब किया गया था? 1964 में, ठीक है। और ये उस टाइम क्या चल रहा था हमारे यहाँ? थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय जो है इसको शुरू किया गया था। और दूसरा ऑप्शन है 1974, 1974 से याद रखिए उस टाइम प्रोडक्शन इसका शुरू हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गया, ठीक है। और उस टाइम क्या चल रहा था? फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 1974 में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ स्थापना की बात की जा रही है ना, तो क्या हुआ था? कब स्थापित हुआ था? 1964 में, 1964 में। प्रोडक्शन शुरू हुआ कब? 1974 में, 1974 में प्रोडक्शन शुरू हुआ। रसिया के हेल्प से स्थापित किया गया था, ठीक है। और ये बोकारो स्टील प्लांट जो है, बोकारो स्टील जो लिमिटेड है वो किसके अंडर में आता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का ये आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉपर इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर इंडस्ट्री कहाँ पे स्थित है? तो देखिए इंडियन कॉपर इंडस्ट्री, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉपर कहाँ पे पाया जाता है। तो कॉपर जो है बहुतायत मात्रा में ईस्ट सिंहभूम के 2 जगह में, एक तो घाटशिला, दूसरा मुसाबनी, ठीक है। एक तो घाटशिला, दूसरा मुसाबनी। तो देखिए घाटशिला वाला जो है वहाँ पे इंडियन कॉपर इंडस्ट्री है। कब बना था इंडियन कॉपर इंडस्ट्री? 1924 में है, ठीक है। और मूरी में, रांची के मूरी में क्या है? इंडियन एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रांची के मूरी में है। 1938 में बना था, 1938 में बना था, ठीक है, 1938 में, ठीक है, ठीक। रांची के हटिया में क्या चीज है? रांची के हटिया में है HEC, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। आगे बताऊंगा उसके बारे में। इंडियन एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कब स्थापित हुआ? देखिए क्वेश्चन भी आ गया। इंडियन एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन 1938 में स्थापित किया गया। ये कहाँ पे है? मूरी में, ठीक है, रांची के मूरी में है, ठीक है, 1938 में। और 1924 में क्या शुरू हुआ था? अभी बताया मैंने, इंडियन कॉपर इंडस्ट्री। कहाँ पे? घाटशिला में। और ये प्रोडक्शन कब शुरू किया? उत्पादन 1930 में, 1930 में प्रोडक्शन शुरू हुआ। और 1964 में क्या शुरू हुआ? बोकारो स्टील लिमिटेड शुरू हुआ, ठीक है, बोकारो स्टील लिमिटेड शुरू हुआ, ठीक है। इतना सारा याद रखना है। रांची के हटिया में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन मतलब HEC की कितनी शाखाएं खुली थी? तो कितनी शाखाएं खुली थी? 3 शाखाएं। कब खुली थी? HEC की स्थापना कब हुई थी? 1958 में HEC की स्थापना की गई थी। 3 शाखाएं खुली थी, एक HMBP, HMTP और FFP, ठीक है। आगे बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। रांची के हटिया में किस देश की सहायता से हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो याद रखिएगा
कि किस देश की सहायता से की गई थी, तो यहाँ पे आंसर है ना, यहाँ पे आंसर क्या होगा, रूस के हेल्प से भी और चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से। यही मैं बता देता हूँ आपको। देखिए एचएम जो बीपी है वो किसके हेल्प से किया गया था, वो रूस के हेल्प से किया गया था, रसिया के हेल्प से, ठीक है, रसिया के हेल्प से। और चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से किया गया था एचएमटीपी और एफएफपी दोनों, ठीक है, एचएमबीपी और एफएफपी, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया। एचएमबीपी मतलब होता है हैवी मशीन आपका बिल्डिंग प्लांट, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। और एचएमटीपी मतलब हैवी मशीन टूल्स प्लांट। एफएफपी का मतलब होता है फाउंड्री फॉर्ज प्लांट, ठीक है। तो एचएमटीपी और एफएफपी चेकोस्लोवाकिया और एचएमबीपी रसिया के हेल्प से, रूस के हेल्प से 1951। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। एचईसी को आधुनिक उद्योगों का मंदिर किसने कहा था। देखिए एचईसी को आधुनिक उद्योगों का मंदिर किसने कहा था, तो किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने तो नहीं कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एचईसी की एचईसी को जो है आधुनिक उद्योगों का मंदिर टेम्पल कहा था, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री किसने कहा था, तो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड किस जिले में स्थित है, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड किस जिले में, पहले तो याद रखिए कि इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड के बारे में बोल रहा है, तो इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड कहाँ पे है, गोमिया में पड़ता है, गोमिया। लेकिन ऑफिशियली इसको क्या बोलते हैं, बहुत जगह गुमिया भी बोलता है, गुमिया भी बोलता है, ठीक है। ये गोमिया कहाँ पे पड़ता है, बोकारो में, बोकारो जिला में, ठीक है, बोकारो जिला में, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है धनबाद में क्या है, धनबाद के सिंदरी में है उर्वरक कारखाना, है ना, फर्टिलाइजर फैक्ट्री बना था 1951 में, ठीक है, सिंदरी 1951 में। ईस्ट सिंहभूम में क्या है, इंडियन कॉपर इंडस्ट्री है घाटशिला में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जिले में विशाल उर्वरक कारखाने की स्थापना जो है वो किया गया है, विशाल उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में किया गया है। तो कहाँ किया गया है, 1951 किया गया धनबाद में, ठीक है, धनबाद के सिंदरी में किया गया, धनबाद के सिंदरी में, ठीक है, 1951 में विशाल उर्वरक कारखाने। और धनबाद के सिंदरी में ही याद रखिएगा कि जो है धनबाद के सिंदरी में ही एक और क्या चीज है, आपको पाइराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स, पाइराइट्स फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स, ये है। तो धनबाद के सिंदरी में उर्वरक कारखाना भी है, ठीक है, और पाइराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, धनबाद में, ठीक है। गोमिया में क्या है, इंडियन एक्सप्लोसिव क्या लिमिटेड। पलामू में क्या है, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल कहाँ पे है, तो पलामू में है ना। और लोहरदगा में मैंने बताया था कि लोहरदगा प्लस गुमला, यहाँ पे क्या मिलता है हमें, बॉक्साइट मैक्सिमम, पिछले क्लास में मैंने बताया था। जिन्होंने पिछला क्लास नहीं देखा है वो वीडियो में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ देख सकते हैं, ठीक है।
तो लोहरदगा और गुमला में क्या मिलता था? बॉक्साइट का ओर। तो गोमिया में इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, पलामू में बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स, ठीक है। धनबाद में जो है वो क्या मिला हमें? उर्वरक कारखाना। इंडो असाई ग्लास किस जिले में स्थित है? देखिए इंडो असाई ग्लास जो है वो आपका किस जिले में है? रामगढ़ में, रामगढ़ में है। और सिंदरी में क्या चीज है? सिंदरी में क्या है? उर्वरक कारखाना, मतलब फर्टिलाइजर फैक्ट्री। 1951 में बना था, 1951, ठीक है। बोकारो में बोकार इस्पात कारखाना, ठीक है। ये कहाँ पे? बोकार स्टील लिमिटेड, वो कहाँ पे है? तो ये बोकारो के माराफारी में पड़ता है, माराफारी, बोकारो के माराफारी में पड़ता है, ठीक है। कब स्टेब्लिश हुआ था? 1964 में। प्रोडक्शन कब से शुरू हुआ था? 1974 में। किसके हेल्प से हुआ था? तो रूस के हेल्प से ही हुआ था, रूस के हेल्प से हुआ था, रूस ने मदद किया था इसमें, ठीक है। जब जब प्रोडक्शन शुरू हुआ था तब 4th 5 ईयर प्लान चल रहा था, है ना। और मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और जब इसको स्थापित किया गया था बोकारो स्टील लिमिटेड को, तो 3rd 5 ईयर प्लान चल रहा था, है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इनमें से किस जिले में हैदराबाद इंडस्ट्रीज को स्थापना की गई थी? देखिए हैदराबाद इंडस्ट्री की स्थापना, पहले तो याद रखिए हैदराबाद इंडस्ट्री क्या प्रोडक्शन करता है? तो क्या करता है? एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस का प्रोडक्शन करता है। कहाँ पे है? देवघर में, ये देवघर में है, ठीक है, देवघर में है, ठीक है, देवघर में। और यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के बारे में याद रखिए। पूर्वी सिंहभूम में क्या है? इंडियन कॉपर, इंडियन कॉपर इंडस्ट्रीज, इंडियन कॉपर इंडस्ट्रीज है आपको। ये कहाँ पे है? घाटशिला में। कब बना था? घाटशिला वाला कब बना था? याद रखिए घाटशिला में जो बना था 1924 में, 1924 में बना था, ठीक है। हटिया में हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट HMBP, क्वेश्चन भी आ गया। HMBP, HMBP किसके सहयोग से स्थापित किया गया? देखिए हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किसके सहयोग से? तो HMBP मैंने क्या बताया था? रूस के हेल्प से, रूस के हेल्प से HMBP, और चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से HMTP प्लस FFP, फाउंड्री फोर्ज प्लांट, ठीक है। HMTP का मतलब हो गया हैवी मशीन टूल्स प्लांट। हटिया में स्थित हैवी मशीन टूल्स प्लांट HMTP किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो देखिए चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से, चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से शुरू किया गया था, ठीक है। और रूस के हेल्प से क्या किया गया था? HMBP, और यहाँ पे FFP भी किया गया था चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से। तो HMTP और FFP, ठीक। और याद रखिएगा 2016 के JPSC में भी ये सवाल पूछा गया था कि गार्डन रिच, मतलब जो है HEC के परिसर में कौन सी इंडस्ट्रीज को जो है लगाया गया है? तो किस इंडस्ट्रीज को लगाया गया था, है ना? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड GRSE, है ना। GRSE इसको कहते हैं शॉर्ट में, GRSE, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है। ये HEC के परिसर में, HEC के परिसर में ही जो है सो वो लगाया गया था। 2016 के JPSC में पूछा गया सवाल है। फाउंड्री फोर्ज प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया? FFP के बारे में देखिए पूछ रहा, मैंने आपको बताया कि चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से FFP और FFP और HMTP। पायराइड्स फॉस्फेट एंड केमिकल कहाँ पर स्थित है? देखिए क्वेश्चन भी आया है। पायराइड्स फॉस्फेट एंड केमिकल कहाँ पे है? सिंदरी में पड़ता है। सिंदरी में एक और क्या पड़ता है ना? उर्वरक कारखाना, 1951 में बना था, 1951 में उर्वरक कारखाना, विशाल उर्वरक कारखाना बना था। पलामू में क्या है? बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल हमारा जो है। हजारीबाग में क्या है? याद रखिएगा माइका सिंडिकेट, लिमिटेड,
ठीक है। माइका सिंडिकेट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, सवाल भी आ गया। माइका सिंडिकेट जो है वो हजारीबाग में। यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि माइका सबसे ज़्यादा मिलता है जो है कोडरमा में। बेस्ट क्वालिटी का क्या है, रूबी सिल्वर। रूबी सिल्वर जो है बेस्ट क्वालिटी होता है, वो मिलता है कोडरमा में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। माइका सिंडिकेट लिमिटेड कहाँ पे है, हजारीबाग में। झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पर है, तो कहाँ पर है बताइए। हेहल, तुपुदाना, कालामाटी और हटिया। तो कहाँ पे है झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है, हेहल में। हेहल में, यहाँ पे अलग हो गया है, हेहल ऐसे होगा, हेहल, ठीक है, हेहल में होगा, ठीक है, झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहाँ पे स्थित है, देखिए बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड के बारे में बोल रहा है। बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड ये कहाँ पे पड़ता है, चांडिल में। और चांडिल कहाँ पे है, चांडिल है सरायकेला, सरायकेला, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां में पड़ता है। बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट है, 1964 में स्थापित हुआ था। 5 ईयर जो प्लान था उसके दौरान, और 1974 में प्रोडक्शन शुरू हुआ था, जब 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था तब। धनबाद के सिंदरी में क्या है, उर्वरक कारखाना है। और धनबाद के सिंदरी में है क्या है, ये पायराइट्स, फॉस्फेट एंड केमिकल्स भी है। हजारीबाग में क्या है, माइका सिंडिकेट लिमिटेड। माटी कला बोर्ड का गठन कब किया गया था, देखिए माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था 2017 में। 2017 में माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था 2017 में। इनमें से किस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की गई। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना, क्लस्टर मतलब होता है जहाँ बहुत ज़्यादा सीरीज ओपन रहा, जहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री का स्कोप है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगा हैवी, जहाँ पूरे वर्ल्ड में इसको फेमस बनाया जाएगा वर्ल्ड में। तो आदित्यपुर में जो है स्थापित किया गया था, आदित्यपुर में। जमशेदपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन की योजना किसके तत्वाधान में की जाएगी, देखिए जमशेदपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन योजना की किसके तत्वाधान में की जाएगी, किसके तत्वाधान में की जाएगी। तो पहला तो हो गया जीडको, दूसरा हो गया गेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दोनों, मतलब ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन 3 जो है। तो जमशेदपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन की योजना किसके तत्वाधान में की जाएगी, जीडको और गेल दोनों के तत्वाधान में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। आज सारे क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से देखे। इसको आप 2-3 बार पढ़ जाइएगा, ठीक है, 2-3 बार आप देख जाइएगा। आप खाना बना रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो, वो उस टाइम में देख जाइएगा, आपको काफ़ी मदद होगा। इन सब चीज़ों, छोटा छोटा टॉपिक है ना, ये सब सवाल बनेगा, है ना, और आप बहुत अच्छे से करके आइएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत अच्छे से सवाल करके आइए। और जितना ये सब आपको दिखेगा, एग्जाम होगा ना तो आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे ही छपा हुआ मिलेगा, जैसे मैं क्वेश्चन बनाया हो ना ऐसे ही क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। तो आपको याद आएगा कि मेरा कि हाँ ये पढ़ाए थे सर।